बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटे आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए से डे बाय डे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस चैप्टर नंबर 8, और रिएक्शंस ऑफ अल्काइन में हमने तकरीबन 50% ऑफ द रिएक्शंस जो है वो डिस्कस कर लिए थे अल्काइंस के, और आज हम रिमेनिंग जो इसके 50% हैं वो उसको कंप्लीट करते हुए इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 जो है उसको भी फिनिश ऑफ करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का जो है वो फाइनल लेक्चर है और आज चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हम इंशाल्लाह रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि अल्काइंस से पहले हमने अल्कीन्स को डिस्कस किया था, तो अल्कीन्स भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करती हैं और उसमें हमने एक टेस्ट पढ़ा था, बेयर्स टेस्ट, जिसमें हमने KMnO4 यूज़ किया था और उसमें भी हमने प्रोडक्ट बनाए थे डिफरेंट। तो अगर हम इथीन की बजाय इथाइन ले लें और उसको KMnO4 के सोल्यूशन से रिएक्शन करवाएं, तो सबसे पहले आप देखेंगे 2 दफ़ा एडिशन होगी। वहाँ पर दो कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुए थे क्योंकि 1 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व था, इसमें 2 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो दोनों कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, तो एक टेट्रा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा और ये अनस्टेबल होता है जो फौरन 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा और ग्लाइऑक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पर अगर आप देखें तो वहां पर ग्लाइकोल बना था एज ए प्रोडक्ट, यहां पर बनेगा ग्लाइऑक्सल बाय द एलिमिनेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये ग्लाइऑक्सल जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 ऑक्सीडाइज होता है जब भी आप इसको करवाएं ऑक्सैलिक एसिड में। तो इस तरह से एंड प्रोडक्ट जो है वो इथाइन से ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्जन है, लेकिन आप इस रिएक्शन को ग्लाइऑक्सल की स्टेज पर भी स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन स्टॉप ना हो, थोड़ा सा रिएक्शन को टाइम दें, तो फिर KMnO4 ग्लाइएक्सोल जो प्रोड्यूस होगा उसको भी फाइनली ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये पहला रिएक्शन जो है वो KMnO4 के साथ है जिसमें इथाइन ऑक्सीडाइज हो जाती है इनटू ऑक्सैलिक एसिड। इस दौरान एक टेट्रा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है जो अनस्टेबल होने की वजह से 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हुए एक रिलेटिवली मोर स्टेबल प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सल में कन्वर्ट होता है, जिसको आप फर्दर अगर ऑक्सीडाइज करें तो वो ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बेटे दूसरा रिएक्शन फेमस रिएक्शन है कंबस्शन, बर्निंग इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो अल्काइंस भी बाकी हाइड्रोकार्बन्स की तरह जो है वो एयर में बर्न होती हैं और CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं और साथ में हीट जो है वो इवॉल्व होती है जिसे हम हीट ऑफ कंबस्शन का नाम देते हैं। तो अल्काइंस की कंबस्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और बाकी हाइड्रोकार्बन्स की तरह ये CO2 और वाटर ही प्रोड्यूस करती है। उसके बाद अल्काइन में से जो पर्टिकुलरली इथाइन है ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करती है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपको पता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मिलकर पॉलीमर्स बनाना या वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाना कहलाता है पॉलीमराइजेशन। तो इसमें जो एक एग्जांपल पर्टिकुलर पहले दी हुई है वो नियोप्रीन की फॉर्मेशन है। नियोप्रीन ये कुछ स्टेप्स में बनती है। मसलन सबसे पहले आप देखें कि 2 मॉलिक्यूल्स इथाइन या एसिटाइलिन के इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड जो है वो कन्वर्ट होते हैं विनाइल एसिटाइलिन, यानी कि 2 मॉलिक्यूल सिंपली एड अप होते हैं 1 ब्यूटन 3 आइन। आप इसको IUPAC नेम दे सकते हैं, वरना आप सिंपली इसको ये विनाइल ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप के साथ ये भी एसिटाइलिन है तो विनाइल एसिटाइलिन भी कह सकते हैं। फिर विनाइल एसिटाइलिन के साथ हम अगर फर्दर देखें तो डाइविनाइल एसिटाइलिन भी बना सकते हैं और अगर हम चाहते हैं कि नहीं जी हमने इसको पॉलीमर में कन्वर्ट करना है तो विनाइल एसिटाइलिन के साथ हम कंसंट्रेटेड HCl का रिएक्शन करवाते हैं उन्हीं सेम कैटालिस्ट की मौजूदगी में। तो इस तरह से बेटे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पर HCl ऐड हो जाता है और हमारे पास क्लोरोप्रीन की फॉर्मेशन होती है। तो आप ये एडिशन भी देखें, ये हुई है मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक, जिसमें इस कार्बन पर जिसमें सब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इस पर Cl आ गया और दूसरे पर हाइड्रोजन आ गया। तो मार्कोवनिकोव रूल के तहत ये बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो क्लोरोप्रीन कहलाता है। तो क्लोरोप्रीन एक फेमस मोनोमर है, तो अंडर सेम कंडीशन ये पॉलीमराइज होता है और ये नियोप्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। नियोप्रीन जिसे हम सिंथेटिक रबड़ या मसनूई रबड़, जो हम आपको पता है कि जो नेचुरल रबड़ है वो इतनी प्रोड्यूस नहीं होती प्लांट से,
कि वो हमारी पूरी ज़रूरत को पूरा कर सके जो भी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो इसलिए हम नियोप्रीन या इस तरह की और प्रोडक्ट्स बनाकर उस ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सफ़र पहले एसिटाइलिन के 2 मॉलिक्यूल से विनाइल एसिटाइलिन से HCl का रिएक्शन और क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से नियोप्रीन यानी सिंथेटिक रबड़ की फॉर्मेशन होती है। तो ये रिएक्शन हमारे पास चूंकि एक पॉलीमर प्रोड्यूस करता है नियोप्रीन, इसलिए इस रिएक्शन को नाम दिया गया पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। उसके बाद बेटे दूसरा रिएक्शन ये है, या पहले भी पढ़ चुके हैं, कि अगर एसिटाइलिन 3 हो मॉलिक्यूल और 300 डिग्री पर कॉपर ट्यूब में इसको हीट किया जाए तो ये पॉलीमराइज हो जाता है इनटू बेंजीन। तो 3 इसमें यूनिट एसिटाइलिन के इन्वॉल्व होते हैं और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है हमारे पास एक तरह से क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो आप इस रिएक्शन को एज ए एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वो आपको कह सकते हैं कि व्हाट आर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन या गिव एग्जांपल ऑफ एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो आप उसमें एसिटाइलिन का बेंजीन में कन्वर्ट होना इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब एज कैटलिस्ट एंड 300 डिग्री टेम्परेचर, इसको भी कोट कर सकते हैं फॉर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद बेटे ये इसका फाइनल पोर्शन है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एनुअल एग्जाम में, तो इसलिए आपने इसको बड़ी ही तसल्ली से करना है। एसिडिक नेचर मतलब एसिड हम कहते हैं ऐसी स्पीशी जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की सलाहियत रखती है। तो कुछ अल्काइंस भी ऐसी हैं जिनमें हाइड्रोजन को डोनेट करने की या रिप्लेस करने की सलाहियत आ जाती है। ऐसी सलाहियत उन अल्काइंस में आती है जिसमें कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, कार्बन नंबर 1 पर। ऐसे अल्काइंस को हम नाम देते हैं टर्मिनल अल्काइंस। उसमें इथाइन भी शामिल है, प्रोपाइन भी शामिल है, 1 ब्यूटाइन, 1 प्रोपाइन, 1 पेंटाइन, ये डिफरेंट मैंने नाम दिए हैं। यानी कार्बन नंबर 1 पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसी अल्काइंस जो है वो एसिडिक नेचर शो करती हैं। अगर 1 के अलावा कहीं और पर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कहलाती हैं इंटरनल अल्काइंस, तो वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती। होता ये है जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अल्काइन में होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी 50% s करेक्टर इन्वॉल्व होता है, 50% p करेक्टर इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से थोड़ी सी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, आपको पता है कार्बन 2.5 है और हाइड्रोजन 2.1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो 0.4 का सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। लेकिन अल्काइंस में यही डिफरेंस थोड़ा सा डोमिनेंट होते हुए कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से थोड़ा सा पोलैरिटी में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज while हाइड्रोजन अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जब से ही स्लाइड पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर आता है तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो सकती है और इस तरह से ये एसिडिक नेचर अल्काइंस शो करने के काबिल हो जाते हैं। तो हमें किन रिएक्शंस को देखते हुए ये एहसास हुआ कि अल्काइंस जो हैं वो एसिडिक नेचर शो कर रही हैं। उसमें ये उसने 1 अल्काइन का रिएक्शन सोडियम अमाइड से किया हुआ है जो लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है बाय सोडियम, और इस तरह से हाइड्रोजन का डिस्प्लेस होना इस बात की अलामत है कि ये अल्काइंस जो हैं ये हाइड्रोजन लिबरेट कर रही हैं या आप रिप्लेस कर रही हैं विद सम मेटल। इसी तरह अगर सोडियम से सिर्फ रिएक्शन करवा दिया जाए तो दोनों हाइड्रोजन इथाइन के रिप्लेस हो जाते हैं और सोडियम एसिटाइलाइड की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है। तो इस वजह से हम ये एग्री हो जाते हैं कि कुछ अल्काइंस जो पर्टिकुलरली कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड रखती हैं वो एसिडिक नेचर शो करती हैं। इसी तरह अब हमने क्या किया कि इनके कुछ टेस्ट भी बना दिए ताकि हम ये डिस्टिंग्विश कर सकें कि 1 अल्काइंस और 2 अल्काइंस, यानी कि ऐसी अल्काइंस जो एसिडिक नेचर शो कर रही हैं और 2 अल्काइंस ऐसे अल्काइन जो एसिडिक नेचर शो नहीं कर रही, उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो 2 रिएजेंट होते हैं बेटे हमारे पास, एक है क्यूप्रस क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक ये रिएजेंट है, और दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट से अगर आप अल्काइन को रिएक्शन करवाएं और वो रेडिश ब्राउन पीपीटी बना दें जो कि डाई कॉपर एसिटाइलाइड के होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अल्काइन एसिडिक नेचर शो कर रही है, तो वो 1 अल्काइन होगी या टर्मिनल अल्काइन होगी। साथ बनने वाले प्रोडक्ट में अमोनियम क्लोराइड और वाटर शामिल है। अगर आपके पास ये रिएजेंट नहीं है क्यूप्रस क्लोराइड वाला, तो आप अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हैं और इसमें व्हाइट कलर के पीपीटी बनेंगे और हाइड्रोजन को सिल्वर डिस्प्लेस करेगा, यहां पर कार्बन डिस्प्लेस कर रहा था। तो जो अल्काइन
दोनों रिएजेंट से या किसी एक इनमें से रिएजेंट से रिएक्शन करते हुए पर्टिकुलर कलर के पीपीटी बना दे तो हम कहेंगे जी ये वन अल्काइन है, यानी इसमें कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, जिस वजह से इसने एसिडिक नेचर शो करते हुए ये रिएक्शन शो किए हैं और मेटल के साथ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। और अगर कोई अल्काइन इन दोनों रिएजेंट से या किसी एक रिएजेंट में से रिएक्शन करवाया और वो रिएक्शन ना करे तो इसका मतलब यह है कि वो टर्मिनल अल्काइन नहीं है बल्कि वो इंटरनल अल्काइन है या टू अल्काइन है। तो ये एक टेस्ट है जो दोनों में वन अल्काइन और टू अल्काइन में डिस्टिंग्विश कर सकता है। मतलब 1 ब्यूटाइन ये रिएक्शन शो करेगी, 2 ब्यूटाइन ये रिएक्शन शो नहीं करेगी। अगर आपने ये एसिटाइड्स बना लिए हैं तो आप इनसे दोबारा भी वापस वही अल्काइन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो वो अगेन अल्काइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी जिनसे ये एसिटाइड्स फॉर्मेशन हुई थी। तो इनसे हम दोबारा अल्काइंस को रिकवर भी कर सकते हैं व्हेन एवर नीडेड। तो इस तरह से ये टेक्निक सेपरेशन में भी हमारी हेल्प आउट कर सकती है कि अगर हम 1 अल्काइन और 2 अल्काइन को सेपरेट करना चाहते हैं तो भी हम पहले एसिटाइड्स बना लें, 1 अल्काइन बना लेंगी और 2 अल्काइन नहीं बनाएंगी। जो प्रेसिपिटेट्स हैं उनको दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो 1 अल्काइन रीजनरेट हो जाएंगी। तो इस तरह 1 अल्काइन और 2 अल्काइंस को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो रिएक्शंस के बाद बेटे यूजेस ऑफ इथाइन है, मुख्तसर हैं और 4-5 पॉइंट हैं तो इंपॉर्टेंट हुआ था, शार्ट क्वेश्चन है। तो इथाइन में एक पहला यूज ऑक्सीएसिटालीन, इस पर बात हो चुकी है कि ये गैस वेल्डिंग है बेसिकली। तो गैस वेल्डिंग में ये टॉर्च इस्तेमाल होती है जो मेटल्स को कट करती है और वेल्ड करती है। इसी तरह अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड बना सकती है, पॉलीमर बना सकती है इथाइन, पीवीसी, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर्स, आर्लॉन एंड नियोप्रीन रबर। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हम इथाइन से प्रिपेयर करते हैं। टू प्रिपेयर एसिटालीन टेट्राक्लोराइड अ सॉल्वेंट फॉर वार्निश, रेजन एंड रबर। तो ये एसिटालीन जो है वो टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट भी बनाने में इस्तेमाल होती है जो कि सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और जब फल पकता है तो उसके पकाने में भी जो मुआवन गैस होती है वो इथाइन होती है। तो ये बेटे आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ये लास्ट और फाइनल टॉपिक था इस चैप्टर का जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फिनिश ऑफ हो गया। हमारा चैप्टर नंबर 8 जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस के लिहाज से वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कोई भी क्वेश्चन हो एज यूजुअल आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेफ रहें। अल्लाह हाफिज़।